जिसके लिए सभी चुनावी पंडित कह रहे थे, खुद प्रशांत किशोर कह रहे थे कि नहीं साहब यहाँ तो हम बहुत बढ़िया करिश्मा करने जा रहे हैं। जन सुराज का मुझे लग रहा है कि जमीन पर वोटर ने उनको ऊपर विश्वास नहीं किया है। भले ही वो दूसरे राजनीतिक दलों को चुनाव जिताते रहे हो, लेकिन जब खुद की बारी आई तो वो बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। 243 में से 243 सीटों के रुझान में अगर मैं बहुमत के आंकड़े की बात करूं तो 147 के साथ एनडीए गठबंधन सरकार में आ रहा है। 122 बहुमत का आंकड़ा है, लेकिन बहुमत के आंकड़े से बहुत आगे इस वक्त एनडीए गठबंधन बीजेपी प्लस। आप देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा उलटफेर जो है वो ये है कि जेडीयू अभी तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है, दूसरे नंबर की पार्टी आरजेडी है। अब यहाँ आरजेडी का पहले नंबर की या दूसरे नंबर की पार्टी बनना बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का 81 सीटों के साथ पहले नंबर की पार्टी बनना यहाँ बड़ी बात है। ये चौंकाता है या ये प्रत्याशित था, ये खैर राजनीतिक पंडित बताएंगे, लेकिन इस वक्त 243 में से 243 सीटों का रुझान आपके सामने है। 147 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्लस आगे है। आप देख सकते हैं बीजेपी के सुभाष सिंह। अब वोटों की गिनती के बाद जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें यह भी पता चल रहा है कि कौन कितने वोटों से आगे है, कौन कितने वोटों से पीछे है। बीजेपी के सुभाष सिंह इस समय 2515 वोटों से आगे चल रहे हैं। गोपालगंज में एक राउंड की वोटों की गिनती हो चुकी है। बेतिया से बीजेपी की रेणु देवी इस समय आगे चल रही हैं, हालांकि वो 596 वोटों से सिर्फ आगे चल रही हैं। इधर आप देखिए ऊपर टैली बदली है, 150 सीटों पर बीजेपी प्लस का आंकड़ा जा चुका है। 200 प्लस पार होने की बात कही गई थी, लेकिन 150 प्लस पर बीजेपी का आंकड़ा अभी तक जा चुका है, जो कि अप्रत्याशित। अगर हम बड़ी पिक्चर की बात करें तो इस समय कांग्रेस और लेफ्ट जो है वो एक तरीके से सुपड़ा साफ होना जो कहा जाता है उसकी बात होगी, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस और लेफ्ट जो है वो आरजेडी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि बर्डन हो गई है। आरजेडी अकेले लड़ लेता तो भी शायद इतनी ही सीटें आती। 150 सीटें रुझानों में बीजेपी को, गठबंधन को, एनडीए गठबंधन को दिखाई दे रही है। 243 में से 243 सीटों का जो आंकड़ा है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बिहार में जन सुराज पार्टी अभी सिर्फ 3 पर शुरुआत से बढ़त लिए हुई है, 3 पे ही अटकी हुई है। तो भागलपुर से बीजेपी के रोहित पांडे आगे चल रहे हैं। जिस बड़ी पिक्चर की मैं बात कर रही थी उसमें बीजेपी जो है वो अप्रत्याशित रूप से सबसे बड़ी पार्टी बनकर बिहार में उभर रही है। यानी कुल मिलाकर जमीन पर जेडीयू की जो लोकप्रियता है वो कम हुई है। बीजेपी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का जिक्र हमेशा किया जाता है, उसने यहाँ पर करिश्मा दिखाया है। लोकप्रियता में कम नहीं हुई है। देखिए आप अगर पिछले मुकाबले से उसकी तुलना करेंगी तो उसका प्रदर्शन पिछली बार के मुकाबले अब इस समय बेहतर हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का अप्रत्याशित है वो सही, लेकिन अनुराग हमेशा जेडीयू जो है वो बिग ब्रदर की भूमिका में आई है और यही मेरा आधार है कहने का। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जेडीयू ने खराब प्रदर्शन किया है, लेकिन बीजेपी का सबसे बड़ी पार्टी बनकर बिहार में उभरना, ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पंडित इसको अलग तरीके से डिकोड करेंगे। आरजेडी का जिसे कहा जाए बुरी तरह से धराशायी हुई है। तेजस्वी यादव की रैलियों में भीड़ तो बहुत जुड़ी, लेकिन वो भीड़ शायद वोट में तब्दील नहीं हो पाई। कांग्रेस और लेफ्ट जो है उसका एक तरीके से सुपड़ा साफ यहाँ बिहार की धरती से हो गया है। प्रत्युष और देखिए एक और थ्योरी जो लगातार लोग कह रहे थे कि वोट प्रतिशत जो बढ़ा है 9.6% बढ़ा है, तो इसका मतलब है कि सरकार बदलने वाली है, सरकार जाने वाली है। तो जो जितनी भी थ्योरी जो लोग दे रहे थे उनकी थ्योरी जो है वो धड़ाम होती नजर आ रही है, क्योंकि इस बार वोट प्रतिशत भी बढ़ा। और देखिए इस वक्त रुझान क्या कह रहे हैं, 153 सीटों पर एनडीए इस वक्त आगे बढ़त बनाए हुए हैं। नतीजे नहीं है, रुझान है। अगर ये रुझान तब्दील हो जाते हैं नतीजों में तो एनडीए की सरकार तय है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आरजेडी प्लस यानी महागठबंधन जो शुरुआत में रुझानों में 94 सीटों तक था, वो घटकर 83 सीटों पर आ चुका है। अखिलेश बिल्कुल, तो अभी की सबसे बड़ी खबर है और इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है।